हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अफ्तारी से। ये अफ्तारी थी शब कदर की, 27वें रमज़ान की। तो ये है कि मैंने आज कुछ स्पेशल बनाना था और मैंने अफ्तार करवानी थी। तो ये 2 डिशेस थी, इनको ये अभी रेडी बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने सोचा जल्दी से क्लिप ले लूँ, नहीं तो फिर जल्दी में मुझे याद नहीं रहता। ये मैंने मस्जिद भेजनी थी, तो सूजी बनाई थी और जो थोड़ा बहुत जो हमारी इफ्तारी में जो डेली होता है बस वही था। तो खैर फिर वो तो भेज चुकी मैं, और ये रही हमारी इफ्तारी सिंपल सी। तो खैर रमज़ान का बिल्कुल एंड था, तो सोचा कि आज आपके साथ अफ्तारी के बाद की रूटीन शेयर की जाए, क्योंकि मेरा बिज़ी टाइम जो शुरू होता है वो अफ्तारी के बाद होता है। लोगों का पहले होता है, मेरा अफ्तारी के बाद शुरू होता है। तो बस अफ्तार करके फिर मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, और मगरिब की नमाज़ के बाद जो 6 रकात नफिल होते हैं वो भी लाजमी पढ़ती हूँ मैं। ये हमारे बचपन से ही आदत रही है। अम्मी हमारी साथ हमें बिठा के पढ़ाया करती थी बचपन से लेके आज तक। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत चलती आ रही है। फिर उसके बाद जो है सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, हस्बैंड भी पढ़ते हैं। हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये आदत रही है, तो अच्छी चीज़ है ये। तो आपके साथ सोचा शेयर कर लूँ, पढ़नी चाहिए, और ख़ासकर लड़कियों को तो बिल्कुल बहुत ही पढ़नी चाहिए। इससे नसीब भी अच्छा होता है और रोज़ी में कभी तंगी नहीं होती। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा मजमूआ वज़ाइफ़ जो है ये इतना पुराना है कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इस पे डेट लिखी हुई है। ये मैं आपको डेट दिखा रही हूँ कि देखें, ये 2002 की है ये बुक। तो ये जो है जब से लेकर मेरे पास है, मैं जब छोटी सी थी कुरान पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मुझे मेरे बाबा ने ला कर दी थी, और तब से लेके आज तक मैं इसी में ही पढ़ती हूँ। मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है कि इसके बग़ैर तो गुजारा ही नहीं है। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी हूँ, ये मैं साथ लेकर जाती हूँ, और बचपन से ये मेरे साथ है। हालांकि मैं चाहती तो शादी के दिनों में मैं न्यू भी ले सकती थी, लेकिन मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो मैं ये अपने साथ ही लेकर आई हूँ। तो खैर फिर मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड पढ़ लेते हैं। तो हस्बैंड भी लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी ये चीज़ आ गई है शादी के बाद मेरे साथ रह कर के वो भी लाजमी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर फिर मैं तो आ गई थी किचन में, और ये है कि अब उसके बाद फिर जो है अफ्तारी के बर्तन ये सारे पड़े हैं, ये मैं समेटती हूँ। हम अफ्तारी करते हैं बाहर सहन में बैठ के, तो इसलिए आपको ये अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। हालांकि लाइटें जल रही थी, लेकिन यह है कि रात होती है तो फिर अंधेरा दिखता ही है वीडियोस में ना। तो खैर ये बर्तन समेट के किचन में रख देती हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें जग अभी तक रूह अफ़ज़ा से भरा हुआ है। एक ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा जग है, ये भी। अब ये है कि तरावियों के बाद तक ये चलता ही रहेगा रात गए तक, जब तक ये ख़त्म होता है। तो खैर फिर ये मेरे अफ्तारी के बाद के बर्तन भी पड़े हुए हैं, ये भी मैंने वॉश करने हैं। और ये मेरे जो मैंने भेजे थे, अफ्तारी भेजी थी, वो बर्तन भी हस्बैंड ले आए हैं मस्जिद से। और साथ में ये मेरा दूध गर्म हो चुका है, अब ये मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी और दही जमने के लिए रख दूँगी हस्बैंड के लिए। सहरी में वो दही फ्रेश ताज़ा दही खाते हैं। तो खैर ये दूध भी ठंडा हो चुका है, तो अब मैं ये सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि मैं सबसे पहले दही जमने के लिए रख देती हूँ हस्बैंड के लिए। अच्छा, तो शुरू में मैंने ये किया था कि मैंने कुछ 1-2 वीडियोस में देखा था ना, तो मैंने भी वही किया था कि दही जमा के और फ्रीज़ करके रख दिया था। तो बस जब चाहिए होता था तो फिर थोड़ा सा निकाल लेती थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आई ये बात। उनको ना मज़ा नहीं आया। फिर उनको यही था कि नहीं, दही भले थोड़ा सा ही जमाएं, लेकिन मेरे लिए फ्रेश ही जमाएं। तो बस फिर अब मैं यही करती हूँ कि उनको सहरी में लाजमी दही चाहिए होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ही जमा लेती हूँ डेली उनके लिए फ्रेश बिल्कुल। तो खैर फिर उसके बाद जो मैंने आपको दिखाई थी फ़िश मैरिनेट, अब ये है कि उसको मैं फ्राई करूँगी और हस्बैंड को फिर खाना दूँगी। फिर हस्बैंड जब तक खाना खाएंगे और तब तक मैं फिर बर्तन धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं अम्मा जी की किचन से चाय भी ले आऊँगी। तो ये है कि चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता, इतनी थकन हो जाती है और इतना बिल्कुल सुस्ती जैसे हो जाती है ना, इस तरह हो जाता है बंदा। तो खैर फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है, तरावियाँ भी पढ़नी होती हैं, तो
तो बस फिर वहाँ से चाय लेकर आऊँगी, चाय पीऊँगी, तब तक ईशा की अज़ान आ जाएगी और ये है कि फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे और मैं भी फिर नमाज़ पढ़ूँगी। तो खाना जो है हमें नमाज से पहले चाहिए होता है हस्बैंड को, तो बस फिर हस्बैंड को नमाज से पहले मैं खाना देती हूँ। और ये इतनी जल्दी होती है इस टाइम में, इसीलिए शूट नहीं कर पाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मगरिब के बाद मेरा टाइम कहाँ जाता है। मेरी समझ लें कि रेस चल रही होती है टाइम के साथ। तो खैर जी, आपसे बातें करते करते मेरी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। तो बस इसको फिर मैंने जो है नींबू का रस ऊपर से निचोड़ के और उसके ऊपर चाट मसाला डाल और उसके साथ फिर मैंने रोटी पे बटर लगा के देसी घी, जो मक्खन मैंने खुद निकाला था, आपके साथ शेयर भी किया था, वो लगा के और फिर हस्बैंड को खाना दे दिया था। बहुत ही मज़े की बनी थी ये फ़िश। किसी दिन आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो बस जी, उसके बाद फिर हस्बैंड ने खाना खाया था, हमने चाय पी थी और इशा की अज़ान हो गई थी और इशा की अज़ान के बाद फिर बस नमाज़ पढ़नी होती है और नमाज़ पढ़ के तो बिल्कुल ही मेरी हिम्मत नहीं होती, वहीं पे जाए-नमाज़ साइड पे की और मैं तकिया लगा लेती हूँ। बस यहीं तक होती है मेरी ये अफ्तारी के बाद की रूटीन। तो खैर जी, यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।